बिल्डिंग में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अब आज प्रीमियर है, ग्रैंड प्रीमियर हमारे एसआर थिएटर जो पटना का। एक शेक मारिए, फोटो मारिए तो हम लोग सबसे पहले हमने देखा कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले जो है हम लोग सम्मानित करेंगे जो स्टार कास्ट है हमारे प्रोड्यूसर है एसआर सिनेमास की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं उनका जो सम्मानित करने के लिए जो हम लोगों ने सॉल रखा है जो मधुबनी पेंटिंग है उससे रिलेटेड सॉल है और ये जो लोग हैं मोमेंटो और वो सब लेकर के आ जाए जल्दी से, ठीक है। और मूवी के बारे में एक हम लोग ट्रेलर अगर हम चला सके, हमारे प्रोजेक्शन रूप के कोई है तो एक ट्रेलर जो है मूवी का रुद्र शक्ति का सबसे पहले हम चाहेंगे कि स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देखें, ठीक है। तो वहाँ प्रोजेक्शन रूम में कोई है तो वो ट्रेलर जो चल रहा है उसको प्ले कर दें, क्योंकि अभी आवाज़ के कारण बंद कर दिया गया था, ठीक। आपको जो कुछ भी कह रहा है, रुद्र शक्ति नाम से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि सावन के पावन अवसर पर हम लोग एक फिल्म लेकर आए हैं। रुद्र शक्ति नाम से ही ये पता लग रहा है कि ये शिव पार्वती की कहानी है, पर एट द सेम टाइम शिव पार्वती के प्रेम, उनका समर्पण दिखाते हुए अभी की यूथ को कनेक्ट करने की हमारी कोशिश है। और हम इस ज़रिए, इस फिल्म के ज़रिए आई थिंक कि आप लोग एक तो भोजपुरी पे जो छाप लगा है वो, और दूसरा हमारा मोटो है कि जो यूथ है आज स्पिरिचुअली बहुत ही अलग पैमाने पे हैं। आधे से ज़्यादा लोग को पता नहीं है कि आप भगवान को पूजना तो है, लेकिन ज़्यादातर रील के लिए लोग पूज रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत बीमार होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने जीवन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो ये एक कारण है। और बाकी हमारे साथ जो दिग्गज लोग हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे साथ इस फिल्म में साथ दीजिए, इस फिल्म का हिस्सा बन के आइए। और आप सभी पत्रकार गण कर सकते हैं, ये आप में क्षमता है कि आप घर घर हमारी बात पहुँचाएँ, क्योंकि आपका ही हमेशा हम पर आरोप भी होता है, प्रत्यारोप होता है, जो कि लाजमी है कि हम अच्छी सिनेमा नहीं लेके आते हैं। भोजपुरी भाषा तो भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, लेकिन हम अच्छी फिल्म नहीं आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें और फिल्म देखें हमारे साथ। अच्छा जी, एक चीज़ जो देखने को मिलता था पहले, अश्लील रहती थी भोजपुरी की जो फिल्में हैं, लेकिन गाने अश्लील रहते थे। अब उसमें जो है सुधार हुआ है, तो इसमें जो है किस तरह से सुधार देखा जाए? इस फिल्म जब आपको शिव पार्वती की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आप अश्लीलता इसमें भी ढूंढ रहे हो? आई डोंट थिंक कि इसमें दूर दूर तक कोई अश्लील शब्द क्या, एक नज़र आपको वैसी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि आप एक बार फिल्म देखें और उस चीज़ के बाद टिप्पणी फिल्म देखने के बाद करेंगे तो और मज़ा आएगा। क्या पारिवारिक दृष्टिकोण से बनाया गया है? डेफिनेटली आप अपने पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं फिल्म देखने। मतलब न्यू जनरेशन, जैसे आपने कहा कि युवा के लिए है, ये न्यू जनरेशन को लेकर ये मूवी बनाई गई। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल यही है भैया, वही कह रही है। बैठिए देखिए जब आप लोग। और मैं इसमें विलन का किरदार भी कर रहा हूँ। तात्पर्य जो है लबो लबाब जो है वो यही है कि आप सभी लोग आज हमारे साथ बैठ के देखें। कोई भाई किसी को निकलने नहीं देना है, बता रहे हम। सब लोग बैठ करके देखिए। उनका कहना बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में है कि आप लोग समाज का चौथा दर्पण है, आप शीर्ष हैं, आप लोग बहुत बड़ा परचम लेकर के लहराते हैं। आप ही लोग बताएंगे ना लोगों को, हम लोगों की तरफ से, कि भैया ये पिक्चर गंदी बनी है, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, परिवार के साथ देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती। इसका वर्गीकरण, विश्लेषण करने की क्षमता और सामर्थ्य और दिशा दशा सब आप लोगों के पास है। तो वो सारा घुमा फिरा के एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले देखिए, फिर हम लोग आज ये बैठ करके इसका चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप लोग की धुरी क्या है? फिल्म की धुरी क्या है? प्रेम। आजकल क्या होता है, हम लोग एक हफ्ता पहले अपने प्रोड्यूसर साहब CB सिंह वहाँ हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि रिश्ते जो है ना बड़े मामूली हो गए हैं। पहले क्या होता था, अगर कप टूट जाए तो लोग फेविक्विक लाते थे, लाके चिपका देते थे, कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। अब क्या है, चेंज, बदल देते हैं कप। अरे अब कौन ठीक कराए, कौन टीवी ठीक कराए, कौन मशीन ठीक कराए, बैग ससुरा बदल दसन। रिश्ते बड़े कमज़ोर होने लग गए हैं आज की डेट में, फट से डाइवोर्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमारा कोशिश ये है कि नहीं, रिश्तों को बचाना है। और प्रेम, महादेव और पार्वती के प्रेम से बड़ी कहानी कौन सी है? जहाँ पार्वती की जिद है कि नहीं मुझे अवघड़ चाहिए, हमें महादेव चाहिए, तो अब बाकी तो शिव और पार्वती की कहानी हम सबसे अछूती तो है नहीं, हम सब लोग जानते हैं। उसी को आज के संदर्भ में पेश करने का, जैसे बनारस क्यों चुना गया? बताओ, तार कहानी हमने के बम्बई में बोला जाता। और शिव पार्वती का, शिव जी का स्थान है भाई बनारस, शिव जी का स्थान है, उनके गृहस्थ जीवन का स्थान है, तो जहाँ उनका स्थान है। वो देखिए CB सिंह जी है हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो कहानी के मूल लेखक भी हैं, वही बताएंगे। तो शिव की नगरी काशी, शिव की नगरी काशी में इस बात की शुरुआत होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि भगवान शिव, आ जाएंगे, आप सभी को पता है कि भगवान शिव जब कैलाश में थे तो वो उनका जीवन तपस्वी का था। जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो वो बनारस की धरती, काशी की धरती का उन्होंने चुनाव किया और उस शहर को उन्होंने अपने त्रिशूल पे बसाया। तो इस सिनेमा का चूंकि पृष्ठभूमि शिव और पार्वती से है, ये बात निश्चित रूप से तय है, फिक्स है कि ये एक दिव्य प्रेम कहानी है। लेकिन चूंकि सिनेमा में इंटरेस्ट होना चाहिए, दिव्य प्रेम कहानी तो किताबों में लिखा है, जो बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, शायद हम लोगों में से भी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अब 2 घंटे का सिनेमा बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट तो जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस संपूर्ण बहुत ही मनोरंजक और अपने यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी पे बना हुआ सिनेमा है, जिसमें कि आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है। हम बार बार पिछले कई दिनों से सुनते जा रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता, भोजपुरी में अश्लीलता, और ये आपको और हमको शर्म आनी चाहिए इस बात को पूछने में भी और बताने में भी। क्यों अब सुधार की तरफ भोजपुरी बढ़ रहा है? सर शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अपने पहली अश्लील फिल्म देखी होगी, उसके व्यूज़ बढ़े होंगे, तो प्रोड्यूसर तो पैसा लगाने वाला एक व्यापारी होता है। आपने उसको अगला बनवाया, उसके अगला बनवाया, उसे अगला बनवाया, अब आप उसको देखना भी चाहते हैं और बुराई भी करना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि हम सब मिल के इसका विरोध करें और अच्छे फिल्मों का स्वागत करें। शुक्रिया।